सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गैस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में, और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है जोए स्टार्क से, जो 1 महीने पहले रॉ पर इंजर्ड हो गई थी और अब उन्होंने अपनी एक्स अकाउंट पर अपनी इंजरी की अपडेट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें 3 घंटे तक नी सर्जरी करानी पड़ी और अभी उनकी हालत ठीक तो है, लेकिन उनका रिकवरी टाइम बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि जोए स्टार्क रेसलमेनिया 42 के बाद ही अब अपना रिटर्न कर पाएंगी। यानी कि लगभग 1 साल का टाइम जोए स्टार्क को रिकवर होने में लगने वाला है। और इस 1 साल में ऐसा भी हो सकता है कि जोए स्टार्क को WWE बजट कट में रिलीज कर दे, क्योंकि वैसे भी WWE उन्हें अच्छी तरह से यूज नहीं करती थी, जिसकी वजह से उनके फायर होने के काफी ज्यादा चांसेस है। अगली अपडेट जुड़ी है WWE की बैक स्टेज जर्नलिस्ट कैला ब्रैक्सटन से, जो 1 साल बाद फिर से WWE के साथ काम करते हुए दिखाई दे सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि WWE का एक नया शो आने वाला है जिसका नाम है WWE लेट नाइट, जिसके लिए WWE को होस्ट की जरूरत है। और कैला ब्रैक्सटन ने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि वो WWE के लिए हमेशा से लेट नाइट जैसा शो होस्ट करना चाहती थी, और अब अगर उन्हें मौका दिया जाता है तो वो डेफिनेटली WWE के साथ फिर से काम जरूर करेंगी। अगली अपडेट जुड़ी है स्मैकडाउन के शो से, जिसके टाइम फॉर्मेट को लेकर काफी बवाल हो रहा है, क्योंकि WWE अभी तक ये फाइनल नहीं कर पाई है कि स्मैकडाउन के शो को 2 घंटे का करना है या फिर इसे 3 घंटे का ही रहने देना है। और अभी तो WWE 4 जुलाई वाले स्मैकडाउन के शो को टेप भी करने वाली है, जिसके बारे में पहले ऐसी न्यूज आई थी कि ये एपिसोड WWE 2 घंटे का शूट करेगी, बट अब ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि ये एपिसोड भी 3 घंटे का होने वाला है, जिसकी वजह से स्मैकडाउन के टाइम फॉर्मेट को लेकर काफी कंफ्यूजन है। बाकी डेव मेडजर ने भी स्मैकडाउन के टाइम फॉर्मेट के बारे में डिटेल शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि WWE में बैक स्टेज किसी को भी पता नहीं है कि स्मैकडाउन के साथ आगे क्या होने वाला है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि स्मैकडाउन के टाइम फॉर्मेट में अभी कोई चेंज ना हो और चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहें। और फिर हो सकता है कि अब WWE सितंबर में होने वाले स्मैकडाउन के प्रीमियर शो पर टाइम फॉर्मेट को चेंज करे, क्योंकि हाल फिलहाल में WWE के स्मैकडाउन के टाइम को चेंज करने का कोई भी प्लान नहीं लग रहा है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है इवोल्यूशन PLE के मेन इवेंट से, जिसके बारे में एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग WWE को अब फोर्सफुली इयो स्काई और रिया रिप्ली के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वाले मैच को इवोल्यूशन PLE का मेन इवेंट बनाना पड़ेगा। और फोर्सफुली इसलिए क्योंकि ओरिजिनल प्लान्स के अकॉर्डिंग पहले लिव मॉर्गन इस PLE का फेस होने वाली थी और वही इवोल्यूशन को मेन इवेंट करती, लेकिन अब लिव मॉर्गन इंजर्ड हो गई है, तो उनकी जगह WWE को किसी और पॉपुलर स्टार को इस PLE का फेस बनाना पड़ेगा। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब रिया रिप्ली इवोल्यूशन PLE का फेस होने वाली है, और इसीलिए रिया रिप्ली नाइट ऑफ चैंपियंस में राकेल को फोड़ने के बाद रॉ पर इयो स्काई को एक बार फिर से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी, और फिर इनका मैच हम लोगों को इवोल्यूशन में देखने को मिलेगा, जिसमें हो सकता है कि इस बार रिया रिप्ली चैंपियन भी बन जाए, क्योंकि वो काफी टाइम से चैंपियनशिप को चेस कर रही हैं। और इयो स्काई का टाइटल रेन तो अभी से काफी ज्यादा बोरिंग हो चुका है, जिसकी वजह से इस मैच में टाइटल चेंज होने के काफी ज्यादा चांसेस होंगे। अगली अपडेट रिलेटेड है कैरियन क्रॉस और सैमी ज़ेन के मैच से, जिसे आउट ऑफ नोवेयर नाइट ऑफ चैंपियंस में बुक कर दिया गया। और अब इस मैच के रिजल्ट को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है कि इस मैच में कैरियन क्रॉस की हार होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैरियन क्रॉस का कॉन्ट्रैक्ट अगस्त में एंड होने वाला है, जिसकी वजह से WWE इतने बड़े स्टेज पर उन्हें विक्ट्री नहीं देगी। और इस मैच में ये भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनली सैमी ज़ेन का हील टर्न होता है या फिर नहीं, क्योंकि कैरियन क्रॉस काफी टाइम से उनकी डार्क साइड को बाहर लाना चाह रहे हैं, तो क्या पता नाइट ऑफ चैंपियंस में ही फाइनली सैमी ज़ेन हील बन जाए। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है क्वीन ऑफ द रिंग के फाइनल से, जो जेड कारगिल और आस्का के बीच होने वाला है। और इस मैच के रिजल्ट से रिलेटेड एक अपडेट सामने आई है, जिसके हिसाब से जेड कारगिल इस बार क्वीन ऑफ द रिंग का क्राउन जीतने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेसलमेनिया 41 के पहले से ही WWE का प्लान था जेड कारगिल को चैंपियन बनाने का, बट जेड कारगिल के इंजर्ड होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था। बट अब ऐसा हो सकता है कि WWE जेड कारगिल के रेसलमेनिया प्लान्स को समर स्लैम में पूरा करे, जिसकी वजह से जेड कारगिल के क्वीन ऑफ द रिंग बनने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। और अगर जेड कारगिल क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीत जाती हैं, तो उनका मैच समर स्लैम में टिफनी से होगा, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अब तो नेओमी के पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी है, जो इस मैच में अलग ही तड़का लगा देगा। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से यह कहना गलत नहीं होगा कि क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल पहले ही लीक हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है नाइट ऑफ चैंपियंस से, जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से आपको ये सुनने को मिल रहा होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन की वजह से नाइट ऑफ चैंपियंस कैंसिल हो सकता है। तो इसके बारे में अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके हिसाब से आने वाले 1-2 दिन में अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर वाली अनाउंसमेंट तो की थी, लेकिन ईरान ने वो सीज फायर तोड़कर इजराइल के ऊपर फिर से मिसाइल अटैक कर दिया, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और देखा जाए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ईरान और इजराइल के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, बट ट्रंप ने ईरान के ऊपर अटैक करके मामला बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। और अभी की न्यूज सुनकर तो लगता नहीं है कि ईरान इतना जल्दी मानने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि लास्ट मिनट पर भी WWE को नाइट ऑफ चैंपियंस
को कैंसिल करना पड़े। बाकी इसके अलावा अभी से अमेरिका के लोगों ने नाइट ऑफ चैंपियंस को कैंसिल ना करने पर WWE को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन WWE के हायर अप्स ने अभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया है और वो सिचुएशन को मेजर कर रहे हैं। और अगर आने वाले दिनों में भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तो WWE को ना चाहते हुए भी टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में नाइट ऑफ चैंपियंस को लेकर हम लोगों को अच्छी या बुरी में से कौन सी खबर सुनने को मिलती है। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।